हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि द मेटालिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव द हाईएस्ट डेंसिटी। तो यहाँ पे हमें जिन भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेटालिक रेडियाई दिया गया है उसमें से हाईएस्ट डेंसिटी किसका है वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? रेडियस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रेडियस दिया गया है, और एक चीज नोटिस करने की बात यह है कि इनका रेडियस लगभग सेम सेम ही है। थोड़ा सा डिफरेंस है बट ऑलमोस्ट सेम है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस ऑल फोर मेटल्स सिंस all four metals have nearly the same radii, तो उसका मतलब क्या होगा कि रेडियस सेम होगा तो वॉल्यूम भी सेम होगा। सो वॉल्यूम्स विल also be nearly same। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है वो तो हट ही जाएगा। तो अब अगर वॉल्यूम वाला फैक्टर हट जाएगा तो हमारे पास जो बच जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब हमें कौन से एलिमेंट्स दिए गए हैं? हमें दिया गया है आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। तो ये ऐसे ही प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में भी। एंड हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट मूव होने पे जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक मास इंक्रीज होता रहता है। क्यों इंक्रीज होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा। तो अगर एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो यानी कि यहाँ पे कॉपर का जो एटॉमिक मास है इन सबसे ज्यादा है। तो सिंस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, इन सारे ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी किसकी? कॉपर की। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।